हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम एक कैपेसिटर ऐड करेंगे यहीं पे और एक डायोड भी ऐड करेंगे। ओके, थोड़ा क्लियर करूँगा। एक डायोड भी ऐड करेंगे और इसको ग्राउंड करेंगे हम। ये हो गया हमारा ग्राउंड। ओके, ये हो गया वी आउट। एक फीडबैक रजिस्टर ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। थोड़ा ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। ओके, ये जो पॉजिटिव वाला जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको हम इस वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू सप्लाई देंगे। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एक रिवर्स बायस में एक डायोड ऐड कर लेते हैं। ओके, और एक कैपेसिटर भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक रजिस्टर। ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में बिफोर ट्रिगर वी आउट का वैल्यू जो होता है, वो क्या रहता है, प्लस वी सैचुरेशन। ओके, जब हम ट्रिगर करते हैं आफ्टर ट्रिगर बोलेंगे इसको। आफ्टर ट्रिगर बोलेंगे तो क्या होता है, और जो वी आउट होता है वो माइनस वी सेट हो जाता है। तो इसको हम 1 बोलेंगे और इसको हम 0 बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, पहले जब हमारा वी आउट हमारा कांस्टेंट था। ओके, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। जब हम ट्रिगर करते हैं ये 0 हो जाता है और कुछ टाइम के लिए 0 रहता है और फिर अपने आप फिर मतलब कांस्टेंट हो जाता है। जैसे फिर से ट्रिगर करते हैं, फिर से 0 स्टेज को आता है, फिर अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। कुछ इस तरह से काम करता है ये। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो वी आउट जो होता है वो बिफोर ट्रिगर प्लस में रहता है, आफ्टर ट्रिगर माइनस। पॉजिटिव रहता है बिफोर ट्रिगर, नेगेटिव रहता है आफ्टर ट्रिगर। ओके, तो मेन रीज़न है, तो
तो यहाँ पे जो डायोड रहता है तो क्या करते हैं, इसको जो दो सप्लाई हम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रिवर्स में हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस भी हो गया, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। तो रिवर्स में जब दे रहे हैं, वी नो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसका जो इंटरनली जो फर्स्ट स्टेज होता है वो डिफरेंशियल स्टेज होता है। तो इसके अंदर में जो हमारा बीजेटी लगा रहता है वो क्या करता है ना, मिनिमम अमाउंट का जो करंट रहता है उसको एम्पलीफाई करके हमको वी आउट दे देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ के थ्रू जो जाएगा यहीं पे वोल्टेज ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो हमको यहाँ पे नो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन डायोड जो होता है उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो कितना होता है, 0.7 होता है। तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में जो वैल्यू मिलेगा वो 0.7 मिलेगा, ठीक है, वो 0.7 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा V2 टर्मिनल मानिए, और ये हो गया V1 टर्मिनल। तो वी नो ये वाला केस में क्या होगा, V1 जो है वो बड़ा होगा किससे, V2 से, V1 ग्रेटर देन V2। तो ये वाला केस में वी नो तो V1 बड़ा रहेगा, तो AV1 हो गया। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा, हमको जो V आउट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस V सैचुरेशन मिलेगा, ओके। जब V2 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस V2 मिलेगा। तो हमको क्या होगा, माइनस V सैचुरेशन मिलेगा, क्योंकि वी नो A इंटू VD, ये VD क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बीच में, ये दोनों इनपुट, जैसे कि माइनस V1 माइनस V2 इंटू ये A हो गया हमारा गेन। तो V1 ज़्यादा रहेगा तो AV1 मिलेगा। तो हमारा जो वैल्यू है V आउट वो हमको कांस्टेंट मिलेगा, ओके। तो जब V2 बढ़ाएंगे, जब V2 बड़ा रहेगा तो क्या होगा, माइनस AV2 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया लो हो जाएगा, ओके, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो हम इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, इसको हमको तो मालूम पड़ गया कि बिफोर ट्रिगर तो मतलब हाई रहता है, तो आफ्टर ट्रिगर लो करने के लिए क्या करना पड़ता है। आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये जो सर्किट आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट, ओके। डिफरेंशिएटर सर्किट में क्या होता है, हम जो देते हैं वेव फॉर्म देते हैं, इसको स्क्वायर वेव फॉर्म देते हैं। जो स्क्वायर वेव फॉर्म देते हैं हमको यहाँ पे कुछ स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, ओके, इस तरह का। ये 0 हो गया, फिर 0 से फिर यहाँ से होके फिर ऐसे आएगा 0, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस स्टेज, ठीक है। इसको हम नेगेटिव स्टेज बोलेंगे, ये पॉजिटिव है, ये हमारा 0 है। ये वाला केस में क्या होता है, वी नो ये जो डायोड का जो ये है डायरेक्शन है, ये रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये रिवर्स डायरेक्शन को ये वाला जो साइड है ये हमारा एनोड है, यह हमारा कैथोड है। कैथोड साइड में क्या होगा, कैथोड साइड में क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला जो स्पाइक्स है यहीं पे रुक जाएंगे और नेगेटिव वाला स्पाइक्स ट्रैवल करेगा। इस तरफ जो कुछ नेगेटिव स्पाइक्स देंगे तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा तो ये जो V1 है ये हमारा यहाँ पे हमारा नेगेटिव वोल्टेज आएगा। नेगेटिव वोल्टेज आने से तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, क्योंकि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में वर्क करेगा, ओके।
ये धीरे धीरे क्या होगा, ये बूस्ट करेगा। बूस्ट करने से यहाँ पे ये जो V2 वाला टर्मिनल है वो इंक्रीज होगा और V1 छोटा हो जाएगा। तो उस वाला केस में क्या होगा, वही नो -AV2। जब V2 बड़ा हो जाएगा तो -AV2 मिलेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, पहले कांस्टेंट था, फिर 0 स्टेज को आ गया, ठीक है। फिर ये सर्टन टाइम बाद क्या होगा, एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ये जो है ये फिर से छोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले -3 था, ओके, तो यहाँ पे धीरे धीरे -2 था, बड़ा था, ये बड़ा था। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये -2 से फिर धीरे धीरे -3 होगा, 0 होगा, फिर -4 हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, भी से आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे -VSAT प्लस, इसको बोलेंगे +VSAT, सॉरी, इसको हम बोलेंगे +VSAT। जब ये बड़ा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद तो ये +VSAT हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट